गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की आज हमारी पहली क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मोटिवेशन के तौर पर आपके लिए दो लाइन है। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है? साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद लिखने का मज़ा ही कुछ और है। इस मोटिवेशन के साथ आज हम नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो पहले पढ़ने से इम्पोर्टेंट है कि हमें पढ़ना क्या है उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लें। ठीक है, तो देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई। आज हम जैसे हमारे टाइप्स है, जैसे आज हम करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी। हम दूसरी टाइप क्या पढ़ेंगे भाई? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी जिसे कहते हैं विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। हम तीसरी टाइप क्या पढ़ेंगे भाई? तीसरी टाइप हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट। नंबर्स ऑफ डिजिट, या जिसे कहते हैं इकाई का अंक। देखो, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भाई। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, या छोटी बड़ी भिन्न। क्लियर है? छोटी बड़ी भिन्न। नेक्स्ट हम टाइप क्या करेंगे भाई? नेक्स्ट हमारी टाइप होगी रिपीटेड नंबर से, बार से। ये क्या है रिपीटेड नंबर यानी बार? यानी अगर कोई भी जैसे कह दिया कि 1/3, यानी इसको 1 से 3 को डिवाइड करो, 1 से यानी 3 से डिवाइड कराएंगे तो आप इससे क्या लिखा भाई? 0.3333, इस प्रकार। यानी ये पॉइंट के बाद 3 रुकेगा तो इसको रोकने के लिए आप ये कर देंगे 0.3 पर बार। जो ये निशान होता है वो बार का होता है भाई। क्लियर है? इस ये टाइप कराएंगे। एपी के कुछ क्वेश्चन कराएंगे भाई ट्रिक से। एपी की वैसे नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कदे कोई एपी अरुण प्रजापति लगा रहा हो, ठीक है, गॉड तुसी ग्रेट हो, ठीक है, वो नहीं है ये। एपी का मतलब कदे कोई ये कह दे कि अरुण प्रजापति। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर जिसे हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, इस प्रकार कह देगा भाई 2 4 6 8 का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे भाई हम। ठीक है, वैसे तो जमा बेसिक जो एपी की क्लास है हमारे 3 से 4 क्लास होंगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे +1 के भी, +2 के भी और प्लस के भी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन उसमें कराएंगे। इसमें सिर्फ एक बेसिक ट्रिक के बारे में जानेंगे भाई। नंबर सिस्टम में सिर्फ ओनली ट्रिक। 7 हमारी टाइप क्या होगी भाई? भाज्य, भाजक और भागफल के बारे में। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल से संबंधित क्वेश्चन, संबंधित पर्सन। ठीक है भाई, इसके बारे में पूछता है। ठीक है, पेपर में कहता है कि भाजक भाज्य से इतने गुणा है। ठीक है, भाजक भाज्य से इतने गुणा है तो भागफल बताओ भाई, शेषफल इतना दे रखा है। ठीक है, तो उस से संबंधित सभी क्वेश्चन कराएंगे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई हमारी टाइप क्या होगी। नेक्स्ट होगी हमारी टाइप बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जिसे हिंदी में कहते हैं द्विपद, द्विपद कहते हैं शायद, द्विपद। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट टाइप क्या होगी भाई? हमारी नेक्स्ट टाइप होगी भाई नंबर ऑफ जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरो,
यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कह देगा, इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा भाई 1 से 10 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने जीरो आते हैं भाई। 1 से 10 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी जीरो आते हैं। 1 से 100 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने जीरो आते हैं। नंबर ऑफ जीरो, कितनी बार जीरो आवेंगे वो अपने सोल्व करना है भाई, ठीक है। और जो हमारी 10th टाइप है उसमें करांगे आप विविध, जो हमारे बच गए कंसेप्ट, ठीक है। जो एक आधा कंसेप्ट बच जाएगा वो इसमें हम सोल्व कराएंगे भाई। क्लियर है। तो देखो भाई आज हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ाएंगे और इसमें से भी आपका एक कंसेप्ट करवाएंगे भी, ठीक है, जिसमें से रेलवे, एनटीपीसी, एचएसएससी, एसएससी में 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई। क्लियर है। तो देखो भाई आज हमारी नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है। अगर ये नहीं उतारा हो किसी ने तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हमारी पहली टाइप है भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो देखो कुछ जैसे हम कह दें कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं भाई। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या देखो ये सभी चीजें काम आएंगी अपने, क्योंकि इनके बारे में अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप नंबर सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा सकते भाई। क्लियर है। तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो, ठीक है। इसमें भी आपका एक कंसेप्ट करवाएंगे भाई, ठीक है, जो 1-2 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर। देखो भाई प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं जो 1 से अनंत तक जाएं भाई, 1 से अनंत तक जाएं वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार भाई, ठीक है, इस प्रकार। तो ये कौन सी संख्या है भाई, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्लियर है। दूसरे देखो भाई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्या में सिर्फ इसमें और इसमें एक ही वैल्यू का डिफरेंस है, यानी 0 से अनंत तक जाएं। वो संख्याएं जो 0 से अनंत तक जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख कहाँ भाई 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार में। क्लियर। इस प्रकार। तो एक बात बताओ, यानी अगर 0 है, 0 इसमें इंक्लूड कर ली और इसमें 0 नहीं है तो आप कैश कहाँ भाई 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 अपने आप में क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर ये किसी के पीछे लगा है, किसी नंबर के पीछे लगा है, यानी ये अपने आप में एक पूर्ण वैल्यू है, ठीक है, होल नंबर है ये। अगर ये किसी के पीछे लगा है किसी नंबर के तो उसकी अहमियत को बढ़ा देती है। अगर किसी नंबर के ये आगे लगा है तो उसकी अहमियत को घटा देती है, यानी उसके साथ एक मजाक करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 10 के साथ 10 के आगे हमने 2 जीरो लगा दी तो 1000 हो गया भाई। अगर 1 जीरो लगा दी 10 हो गया, और 1 जीरो लगा दी तो लाख हो गया, ठीक है। तो इसकी अहमियत बढ़ा दी इसने, ठीक है, इसकी अहमियत बढ़ा दी इसने आगे लग के। यानी अगर नंबर ऑफ यानी किसी भी नंबर के आगे लगेगी तो उसकी अहमियत को बढ़ा देगी, और किसी भी नंबर के पीछे लगेगी तो उसकी अहमियत को घटा देगी भाई। अगर देखो इसी 10 के अगर वो ऐसे कर दे तो इसमें कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, 10 का 10 ही है, ठीक है। फिर मजाक बना दिया, यानी एक छोटा 10 लिखा, अरे कितना बड़ा 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये इसके साथ मजाक बना रही है। तो 0 है ना, 0 अपने आप में एक पूर्ण वैल्यू है, होल नंबर है भाई, ठीक है। तीसरे क्या है भाई, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर,
ठीक है। ये कौन सी संख्या होती है भाई? इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं जो प्लस से माइनस जावे, माइनस से प्लस आए, ठीक है, वो होती है इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर से क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, वो भी कराएंगे आप ही, ठीक है। जैसे देखो, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक से धनात्मक तथा धनात्मक से ऋणात्मक जाएं, ठीक है भाई, वो होती है हमारी इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल ले लें -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार भी अनंत तक जा रही है, ठीक है। यानी माइनस से प्लस जा रही है, अगर प्लस से माइनस लेना तो भी इंटीजर है। इंटीजर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है भाई, ठीक है। प्राकृतिक नेचुरल नंबर 1 से अनंत, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से अनंत, पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं? माइनस से प्लस, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है भाई, रेलवे में इसमें एक क्वेश्चन आता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। देखो, यानी हमने एक क्वेश्चन दे दिया आपको इससे रिलेटिव, पूर्णांक से रिलेटिव, 5.45 का पूर्णांक मान क्या है? 5.45 का पूर्णांक मान क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे दिया भाई, 5.55 का पूर्णांक मान क्या है, ठीक है। तो इसमें आंसर दो भाई, ऑप्शन दे दिया हमने 5, 6, 7 एंड 8, और इसके आंसर दे दिया भाई 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है भाई। तो देखो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, करो सोल्व। देखो भाई 5.45 का पूर्णांक मान क्या होगा? 5.45 का पूर्णांक मान क्या होगा भाई? अगर कोई भी वैल्यू 0.50 से 0.50 से अगर नीचे है, 0.50 से अगर नीचे है तो उसका पूर्णांक मान वही संख्या होगी जो दे रखी है। तो अगर इसकी वैल्यू 0.50 से, देखो 5.50 से नीचे है, 5.50 से नीचे है, तो इसका मान क्या आ गया भाई? ए आ गया, यानी 5 ही आएगा। अगर 50 से ऊपर गई, 5.50, 5.51, इस प्रकार, यानी ये ऊपर वैल्यू है, तो इसका मान अगला नंबर आ जाएगा, यानी इससे अगला नंबर कौन सा है? 5 से अगला नंबर क्या है? 6, तो इसका आंसर आएगा भाई 6। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपके एक एक नंबर कट जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करो, क्योंकि आज की दुनिया में हर चीज़ की वैल्यू है भाई, कोई छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है। उस चीज़ की वैल्यू तभी बेरा पटा है जब वह चीज़ अपना तक हो जाए, स्किप हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ ने अपना तो दूर ना करो, ठीक है। मैं तो ना कहूँ किसी भी चीज़ ने अपना तो दूर ना करो। तो देखो भाई एक क्वेश्चन और दे दें आप तक, ये क्वेश्चन का अपना आंसर देना भाई 5.50 का पूर्णांक मान। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे भाई, मैं ऑफ आंसर भी दे देता हूँ 5, 6, 7, 8। आपने इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि आंसर तो इन दो में होगा भाई, ठीक है। फिर अगर आप पेपर में अगर 2 ऑप्शन भी काट दें तो 2 तो रह गए, उनमें से भी डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है भाई। तो देखो भाई इसका आंसर आपने कमेंट में देना, यानी आप समझ गए। अगर मैं कहूँ 7.75 का पूर्णांक मान क्या होगा भाई? 7.75, यानी 50 से ऊपर गया भाई, अगर 50 से ऊपर गया तो इससे अगला नंबर आ जाएगा आंसर 8। अगर कहता हूं कि 8.10 का पूर्णांक मान क्या है भाई, यानी 0.50 से नीचे है, तो वही नंबर आ जाएगा भाई आंसर 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो भाई ये अपना पता है, इस बात का तो अपना पता है
कि सम संख्याएं यानी इवन नंबर कौन से होते हैं भाई, जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं भाई, सम संख्या होती हैं, इवन नंबर होते हैं भाई, क्लियर बात है। और जो 2 से विभाज्य ना हो वो होते हैं ऑड नंबर एंड विषम संख्याएं, ठीक है। तो जो 2 से विभाज्य हो, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेंगे भाई 2 4 6 8, 0 भी ले लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार 2 0 0 2 4 6 8 ये कौन सी संख्या है भाई, सम संख्या। देखो आपने सब पता है, ठीक है, ये काम आऊंगी, ठीक है। आप बढ़िया ही नोट्स बना सको हो, क्योंकि मैं आप एमएलए क्लासेज आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम से परे नहीं जाने देगा भाई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ को छोटा बड़ा मत समझे, ठीक है। छोटे बड़े होते हैं बंदे की सोच, ठीक है, माइंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको ध्यान रखो, क्योंकि कई बार कोई छोटा बंदा इतना बड़ा काम कर दिया है कि उसने उस चीज़ की वैल्यू बाद में हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो भाई। देखो भाई अगला आगे हमारी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं COMPOST कंपोजर्स नंबर्स, ठीक है भाई। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक से स्वयं से और किसी अन्य फैक्टर से भाग हों भाई, ठीक है। एक से स्वयं से और किसी अन्य फैक्टर से जब वो संख्याएं भाग होती हैं तो वो कौन सी संख्या होती हैं भाई, भाज्य संख्या होती है भाई। कौन सी संख्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। तो देखो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखो जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हों वो भाज्य संख्या होती हैं भाई। किसी और संख्या से भी भाग हों वो कौन सी संख्या होती हैं भाई, भाज्य संख्या होती हैं, क्लियर बात है, ठीक है। तो एक नोट डाउन कर लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आती है, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है भाई, ये नोट डाउन कर सको आप। ये आपने बताऊंगा जब आपके प्राइम नंबर आओगा तो तब पता चलेगा कि क्या है ये, क्लियर बात है भाई, ठीक है। तो ये बात आपने नोट डाउन करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम में सीधा पूछ लेगा भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी क्या है, 2 3 4 5 इस प्रकार, क्लियर है। ये कराएंगे भैया पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी जिन्हें कहते हैं भाई प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या किसी अन्य फैक्टर से भाग ना हो, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, माइंड में सेव रखना। जैसे पिछला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया था इंटीजर, उसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई ये प्राइम नंबर, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में इस प्रकार सेव रखो, क्योंकि पहले भी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ कि इस प्रकार सेव रखो कि किसी बंदा की अगर शादी हो जाए और ये पता चल जाएगी 24 मार्च की फेरे हैं उसके, 24 मार्च के फेरे हैं उसके, उस बंदा ने इस बात का बेरा पड़ जाए तो उसके वह चीज़ पक्की याद रहोगे और तो जब बेशक्की में भूल जाओ, ठीक है। उसी प्रकार आपका पक्की याद रहनी चाहिए यह चीज़, इस प्रकार सेव कर लो, मन नहीं बेरा कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना हो। फॉर एग्जाम्पल लिख सको भाई यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है अभी 2 3 5 7 11 13
17, 19, 23, 29 इस प्रकार भाई। ठीक है, ये होती हैं अभी अभाज्य संख्याएं, यानी सबसे छोटी देखो कैसे होती हैं, पहले देख लो। क्यों है 2 ऐसी संख्या जो एक और सम के अलावा किसी अन्य फैक्टर से भाग ना हो। तो 2 देखियो भाई, 1 से भाग हुआ है और सम से भाग हुआ है, यानी 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 सम से भी डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है, उसी प्रकार 3 1 से भी हुआ है और 3 से भी, किसी अन्य से नहीं होता। 11 1 से भी, खुद से भी। 19 1 से भी, खुद से भी। क्लियर बात? यानी ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो एक और सम के अलावा किसी अन्य फैक्टर से भाग न हो, और ऐसे नंबर जो एक और सम के अलावा किसी अन्य फैक्टर से भी भाग हो। भाज्य संख्याओं का अगर एग्जाम्पल लेवा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या एग्जाम्पल ले लिया अपने 4 6 8 9 10 इस प्रकार भाई। ठीक है, तो 4 ने लेवांगे यहाँ पर 4 1 से भी भाग होता है भाई, खुद से भी भाग होता है और किसी अन्य फैक्टर से भी भाग होता है। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। क्लियर बात? ठीक है भाई, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो कॉपी में। क्या नोट डाउन करोगे? देखो नोट करो, पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है भाई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, ये बात अपने माइंड में सेव रख लो भाई। ठीक है, क्यों अगर एक क्यों नहीं ली भाई? एक देखियो, एक तो एक या स्वयं तो एक के है। ठीक है, बट ये एक अभाज्य नहीं है, ये एक क्या है? एक नेचुरल नंबर है, या फिर आप एक इसका एक ओड नंबर है। ठीक है, तो नोट डाउन करो दूसरी, सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। यही बात भी बहुत बढ़िया भाई। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो भाई? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है भाई 97। ठीक है, ये बात भी अपने माइंड में सेव रखो 24 मार्च की तरह। क्लियर है? दूसरी बात, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाई। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है भाई 11। क्लियर है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? 11 होती है। ठीक है, इस प्रकार से रखना भाई। और देखो भाई, एक क्वेश्चन और रह गया, एक नोट डाउन और करो। एक अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है भाई 7। ये कुछ कंसेप्ट है अपना माइंड में इस प्रकार याद रहने चाहिए कि देखो भाई, यानी एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ले ली भाई। ठीक है, अब एक बात और नोट डाउन कर लो भाई, देखो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है भाई। ठीक है, 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ये अपना माइंड में सेव रख लो भाई। ठीक है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेट करोगे तो एक आधे उन्होंने कर सको। ठीक है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। ये बात भी 24 मार्च की तरह अपने माइंड में सेव रख लो भाई। क्लियर है? तो ये कुछ बात थी नोट डाउन करने की, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी हमने क्या कर लिया, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है भाई, कुछ बेसिक कंसेप्ट किए हैं। अब हम करेंगे 1-2 क्वेश्चन जहाँ से पूछता है वो होते हैं परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के बारे में तो कौन सी होती हैं भाई परिमेय संख्याएं? और देखो
यानी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ठीक है। आपने बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है। कौन सी होती है परिमेय संख्या, कौन सी होती है अपरिमेय संख्याएं, इनसे क्वेश्चन बनता है भाई इन के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, इन दो नंबरों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मतलब सीरियसली लें थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं बहुत ज़्यादा, तो इंटीजर्स, प्राइम्स नंबर्स और कौन सी है भैया जो अभी क्या था मैंने, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम पढ़ेंगे भाई परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी जिसे कहते हैं भाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल्स नंबर, ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो कौन से होते हैं रैशनल नंबर, कौन से होते हैं इरेशनल नंबर, तो कुछ डेफिनेशन लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे उनके बारे में। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या तो कौन सी होती है भाई, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी बटे के क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, पी अपॉन क्यू। और हमेशा है ना क्यू क्या नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो क्या हो लिखते हैं भाई, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके वे रैशनल नंबर होते हैं भी। ठीक है, वो कौन सी संख्या होती है भाई, परिमेय संख्या होती है, यानी रैशनल नंबर होते हैं। तो कौन से रैशनल नंबर होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं उसका हम डिफाइन करांगे भाई, उसको हम डिफाइन करांगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक बात और लिख लो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P है ना जो P, वो P क्या उसका भी 0 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्यू 0 के बराबर न हो और P 0 के बराबर हो सकता है। ये होती है परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी। अब लिखेंगे भाई अपरिमेय, जैसे कुछ परिमेय संख्या लिख लो, कुछ परिमेय संख्या लिख लो, जैसे लिख दी भाई कोई भी, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो, कौन सी होती हैं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, 3, 32, 47, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार ये क्या होती है भाई, परिमेय संख्या होती है। अगर 1 को लिखा पे तो 1 को 1/1 लिख सका भाई, इसको 1/1 लिखांगे तो P बटे के क्या हो, P अपॉन क्या हो। तो P 0 हो सकता है, हो या ना हो वो उसकी मर्जी है, बट क्या 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्या 0 नहीं है और P की मर्जी है 0 हो या कुछ हो। तो ये क्या है भाई, P बटे के क्या के रूप में लिख दिया, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर 3 उठावा तो 3 को आप ऐसे भी तो लिख कहाँ, 3 अपॉन, ठीक है, 3। तो अगर 3 को ऐसे लिख कहाँ, तो इसको P अपॉन क्यू, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं है, P 0 हो सका है, नहीं हो सकता, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी भाई, मतलब क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ये रैशनल नंबर हो गए भाई, ठीक है। आपको क्वेश्चन देगा भाई इनमें से कौन सी अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या बताएं भाई, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, उसमें से बताना आपने, ठीक है। तो देखो भाई कुछ वैल्यू लिख लो नोट करके, 0 1 परिमेय संख्या है भाई। क्यों है 0 1 परिमेय संख्या, ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे लिख कहाँ भाई, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। 0/1 लिख दिया तो P बटे के क्या हो, P अपॉन क्या हो, P 0 हो सकता है बट क्या 0 नहीं हो सकता, क्या 0 है ही नहीं, तो सही है बात। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कुछ और नोट डाउन कर लो भाई, पाई एक परिमेय संख्या है। ये पाई परिमेय संख्या कैसे है, पाई का मान होता है भाई मैथमेटिक्स में 22/7,
तो 22/7 होता है। तो 22/7 ने अगर p/क्या के रूप में लिखा तो p जीरो हो सका है ना, नहीं भी हो सका, वो उसकी मर्जी है भाई। क्या वो जीरो नहीं होना, तो क्या वो जीरो नहीं है। और एक कोई भी रूट में वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर रूट में वैल्यू होती, अगर उसका रूट निकलता तो वो कौन सी होती, परिमेय संख्या होती। अगर उसका रूट नहीं निकलता तो वो अपरिमेय होती, ठीक है। तो ये पाई क्या है, पाई भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है भाई। क्लियर है भाई। अगर और देखा भाई, √5 मल्टीपल √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये जीरो वाला, ये जो जीरो वाला है ये HSSC अकाउंटेंट में पूछा गया था, और ये जो सा पाई का मान है वो NTPC में पूछा गया था भाई, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे नहीं उठा रहे हैं, MLA क्लासेस जो है इससे क्वेश्चन उठाता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। देखो भाई ये क्या है भाई, ये कैसे है कि √5 √25 और इसका एक मान निकला है भाई। क्या निकला है इसका 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस ये p/के क्या हो गया रूप में डिफाइन भी होता है, क्योंकि p ना क्या वो जीरो नहीं है, क्या वो जीरो नहीं है, p कुछ भी उसका है। अगर यह बात मायने है तो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, अन्यथा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ठीक है। ये तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए कि 24 मार्च को आपकी शादी होगी और 25 मार्च को वापस नहीं जाया करें, ठीक है, छोड़न वापस आया करें। तो 25 ऐसे याद रहेगा भाई कल को जाना है, ठीक है। उसी प्रकार आपने ये कंसेप्ट याद रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टिक कर लो इसमें IMP, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट देखो, सही है, ओके। एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, पाई का मान 314 और पाई का मान 22/7 में कोई डिफरेंस है भाई? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है। मान वही है 314 ना, अगर सोल्व कराएंगे, ठीक है, सोल्व कर लियो। आपने इसके बारे में एक डिफाइन बताना है भाई, एक डिफरेंस है इसमें, वो डिफरेंस आपने बताना है भाई, ठीक है। वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस बताना है, क्या अंतर है इसमें, ठीक है, अंतर बताना है आपने, ठीक है। तो देखो भाई मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब हम करेंगे इरेशनल नंबर। एक कवि ने कुछ बढ़िया लाइन कही है आपके लिए, वो भी सुन लो, उसके बाद हम करेंगे अपरिमेय संख्या। हम फकीरी मिजाज रखते हैं, हम फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में भी ताज रखते हैं, हमें कल की फिक्र नहीं क्योंकि हम मुट्ठी में आज रखते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपनी मुट्ठी में आज रखा करो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आज हमने क्या करना है, ठीक है। देखो भाई संख्या पद्धति ये कवि की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो अपरिमेय संख्या, ये इंक और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। p/q के रूप में न लिखा जाए वो होती है भाई इरेशनल नंबर, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ से पूछते हैं भाई, हमें एक क्वेश्चन जो हाँ यहाँ से ज़रूर पूछता है, ठीक है, कि कौन सी रैशनल नंबर है, कौन सी इरेशनल नंबर है, या एक ही पूछेगा आपसे। क्लियर बात। तो बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे भाई, कुछ वैल्यू लिख लो इसमें, कुछ नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस लैंग्वेज में कई बंदे कंफ्यूज होते होंगे, p/q क्या यार, p/q क्या, p क्या हो, 0, ठीक है। कुछ वैल्यू लिख लो, कुछ एक आधी बात लिख लेते हैं हम। देखो वह संख्याएं
जिनका रूट वर्गमूल हम पूरी तरह से निकाल न सकें। ठीक है, ये बात भी इसी में इसी में नोट करनी है भाई। ठीक है, कई कंफ्यूज होते होंगे कि क्या होती है अभी अप्रिमेय प्रमेय, तो ये बात भी इसी में नोट कर लो भाई। वह संख्याएं जिनका रूट वर्गमूल हम पूरी तरह से निकाल न सकें भाई, आसानी से निकाल न सकें भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपने भाई √5 क्या है? √5 एक अप्रिमेय संख्या है भाई। कैसे? √5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एक लिख दो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे p पॉन क्याओं के रूप में लिखा तो p की वैल्यू देखो, p या क्याओं में से रूट वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते। √5 का हम आसानी से वर्गमूल नहीं निकाल सकते भाई। ठीक है, तो अगर √5 का आसानी से नहीं निकल सकता तो ये कौन सी है भाई? अप्रिमेय संख्या भाई। क्लियर है? और देख लो भाई एग्जाम्पल, कौन सी संख्या भाई? अप्रिमेय संख्या है। क्यों? √17। ठीक है, और बटे के 25 दे रखा है, तो √17 का तो निकला ही नहीं सकता, ये भी अप्रिमेय संख्या है। अगर वहाँ ये कौन सी संख्या है भाई? ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 144 का रूट निकल जाएगा और 21 का भी रूट निकल जाएगा, 121 का भी, तो 12/11। तो 12/11 ना तो कोई रूट हम आसानी से रूट निकाल सकें भाई 12 का, हम आसानी से रूट निकाल सकें 11 का भी। ठीक है, वर्गमूल। तो ये तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपने डिफाइन करनी है। और एग्जाम्पल ले लो भाई, और एग्जाम्पल ले लिए जैसे 144.7। ये कौन सी संख्या है भाई? ये कौन सी संख्या हैं? ये भी कौन सी संख्या? अप्रिमेय संख्या। कैसे? 144 का निकल जाएगा भाई, ये 12 का है, बट इसका तो नहीं निकला है √7 का हम वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल सकते, तो कौन सी संख्या ये सारी की सारी अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है भाई। हमने माइंड में सेव क्या रखना है? जिन्हें p बटे के क्या के रूप में ना लिखा जाए, और दूसरी बात जिनका रूट आसानी से ना निकले, बस। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल में डिफाइन आपने समझ में आएगा। आप चुटकी में बता सकते हैं भाई, चुटकी में बता दे भाई। 6 अगर कह दिया 5 क्या है भाई? 5 क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि 5/1 p बटे की क्या होगा? ठीक है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर। √19 क्या है? इरेशनल नंबर। √25 क्या है? √25 है रैशनल नंबर, क्योंकि √25 को हम ऐसे लिख सकें भाई, और √25 का रूट निकल सके है 5/1। ठीक है, 5/1 दे रखा है, तो ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने डिफाइन करना भाई। एक कंसेप्ट और रह गया आपका रैशनल और इरेशनल नंबर में से भाई, इनके बीच में वो संख्याएं बताओ भाई। क्लियर है? तो वो और कर लेते हैं। फिर हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनमें से 3 कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स एंड रैशनल और इरेशनल नंबर्स। कवि की एक तो लाइन और कहना चाहता है कवि, बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, क्योंकि बातों का मतलब समझाना भी किसी को आता है। ठीक है, अब समझे जाओ कि बात थी, बात कुछ नहीं थी, कहते टेंशन ले लो। देखो भाई, यानी कंसेप्ट क्या है भाई? 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको एक, 4 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ। 4 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ भाई। तो 4 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या बतानी है, तो इसका सूत्र लिख लो भाई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो, a+b/2। ठीक है, a+b। तो 4 और 5 के बीच बताना है भाई,
ए का मान 4 हो गया एंड बी का मान 5 हो गया। तो सोल्व कर दो भाई, 4 + 5/2, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 9/2। तो 4 के बीच में 9/2 और 5, यानी एक परिमेय संख्या क्या निकल गई भाई, 9/2। और जब वो कहता कि 2 परिमेय संख्या निकालो, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया भाई 2 परिमेय संख्या निकालो, तो अगर 2 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो एक बात में अपना माइंड में सेव रखना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, ये बात अपना मान। तो देखो 4 ये संख्या निकली हमारी, यानी ये तो दे रखी है और ये माने निकली, तो इनका और इनके बीच में निकाल दो, या इसका और इसके बीच में निकाल दो। तो ए का मान क्या हो गया, 4 है, एंड बी का मान क्या हो गया, 9/2, ठीक है। और सूत्र क्या था हमारा, a + b, ठीक है, a + b/2। तो a का मान क्या है, 4 है भाई, एंड b का मान क्या है, 9/2, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दिया हमने, तो /2 कर दिया भाई। आर पार मल्टीपल कर दो भाई, 4 दूनी 8, 9 × 1 9, और ये आ गया 2। क्लियर बात, ठीक है। अब सोल्व करते हैं भाई, ये 2 इस साइड ऊपर जाओगा, 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो इसकी सोल्व कराएंगे भाई, 17 और ये 2 ऊपर गया, 17/4। तो एक और परिमेय संख्या आएगी 17/4, वो कौन सी किसके बीच में आई है, वो इन दोनों के बीच में, यानी 4 17/4 9/2 एंड 5। क्लियर बात है भाई, ठीक है। तो एक बात हमारी माइंड में सेव रहनी चाहिए, अब अगर एक संख्या और निकालनी है, हमने एक तीसरी संख्या और निकालनी है, तो इनके बीच में निकाल दो भाई तीसरी संख्या, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, एक और बात, क्वेश्चन आपको कैसे देगा, आपका जो क्वेश्चन आंसर दे रखा है ऑप्शन में, जरूरी नहीं है कि जो आपने निकाला वही हो, वो एग्जामिनर की आगे पाछे से निकाल के दे रहे हो, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ये बात अपने माइंड में सेव रख लो भाई, ठीक है। कैसे सेव रखोगे, इस प्रकार सेव रखोगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। सीधा अपने थ्योरी से क्वेश्चन दे देगा भाई, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं भाई। क्लियर। तो देखो अगर हमने एक तीसरी और अपरिमेय संख्या निकालनी हो, तीसरी और परिमेय निकालनी हो, तो इनके बीच में निकाल दो भाई। ए का मान क्या हो गया भाई, ए का मान 9/2 ले लो, और बी का मान +5 और /2, a + b/2, ठीक है। इसलिए ऐसे कर देंगे भाई, सोल्व कराएंगे, आर पार गुणा कर दो भाई, तो इसके साथ 9 और 5 दूनी 10, और ये नीचे आ गया 2, फिर नीचे 2, ये 2 ऊपर मल्टीपल में जाओगा भाई, ये कितना कर गया, ये 4 कर गया, हमारा आंसर कितना आएगा 19/4, ठीक है। तो हमारी संख्या कैसे निकली भाई, पहली संख्या थी 4, फिर हमारी 17/4, फिर 9/2, फिर 5, और फिर लास्ट में क्या आएगी, सॉरी ये इसके बीच में है भाई 19/4, और ये आएगी 5। इस प्रकार देखो कितनी संख्याएं निकाल दी हमने, 3, पूछा 1 था। ये कंसेप्ट आपको समझाने के लिए थे। क्लियर है बात। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन और है आपके लिए, छः और 8 के बीच 2 परिमेय संख्या बताओ। कर दो डिफाइन। 6 और 8 के बीच सूत्र क्या था, a + b/2, ठीक है, ये था। तो कर दो, a का मान 6 है एंड b का मान 8 है, /2, 8 और 6, 8 और 6 कितने होगी, 14/2, तो कितना आएगी 7। तो एक है परिमेय संख्या के उसके, एक परिमेय संख्या 7। अगर और पूछे
तो ये निकल गई भाई 6 निकल गई, 7 निकल गई, 8 निकल गई, ठीक है। और पूछे तो ए का मान 6 ले लो एंड बी का 7 ले लो, तो a प्लस बी बटे के 2। अगर 2 पूछे तो ठीक है, a का मान 6 हो गया प्लस 7 हो गया बटे के 2, कितना आ गया भाई 13 बटे के 2। एक संख्या यह होगी भाई प्रीमे और एक यह होगी, ठीक है। अनंत हो सके कितनी भी निकाल दो, ठीक है, थक जाओगे आप। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर आपके ऑप्शन में दे रहा है प्रीमियर संख्या वो ही निकले, ठीक है। आगे पाछे तो जरूर निकल ही पाओगी, वो बड़ा ध्यान से, ठीक है। तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट था वो हमने क्लियर किया, ठीक है। कल ने कराएंगे अभी विभाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। MLA क्लासेज का अगर ये सेशन सभी को अच्छा लगा है तो शेयर करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, लाइक, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ये भी बताया करो हाँ जी अच्छा लगा हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा हौसला बढ़ता है भाई।